Where are you going? School? What day is it? Christmas time? But what are you wearing? Dinosaur? मैं कल ही अपनी वीडियो में कैलिफोर्निया के वेदर के बारे में कुछ कह रहा था। कैलिफोर्निया में रहने का ये एक बड़ा एडवांटेज है। इस समय जितनी भी स्टेट्स हैं और दूसरी स्टेट्स हैं, उन सब के अंदर इतनी ज्यादा स्नोफॉल हो रखी है, इतनी ज्यादा ठंड हो रखी है, और यहाँ पे एसी ऑन करना पड़ रहा है। हाँ, तो क्रिसमस का तो फील ही नहीं है ना। हाँ, लेकिन फिर भी क्रिसमस मना। आई लाइक दिस क्रिसमस यार, आई लाइक इट। इसी की वजह से इतना टैक्स पे करते हैं, वेदर टैक्स बोलते हैं यहाँ पे। और आज ये हो गया है, मेरे टैक्स के पैसे वापस करो, गिव बैक माई टैक्स मनी। आज इवान के स्कूल के अंदर पजामा पार्टी है। पजामा पार्टी का मतलब है कि ये सब बच्चे पजामास पहन कर आएंगे, क्रिसमस की डेकोरेशंस और क्रिसमस की ट्रीट्स वगैरह बनाएंगे, और इनको आज पूरे साल में खाली सिर्फ आज के दिन ही थोड़ा सा स्क्रीन टाइम दिया जाएगा, जिसके अंदर इनके लिए कोई क्रिसमस मूवी, मतलब बहुत बड़ा नहीं कि 3 घंटे की मूवी नहीं, 5-10 मिनट की, लेकिन एक छोटा सा प्रोजेक्टर के ऊपर एक मूवी लगाई जाएगी, क्लिप, हाँ मूवी क्लिप लगाएंगे नैप टाइम से जस्ट पहले। लेकिन पूरा एटमॉस्फेयर और पूरा माहौल बन गया है क्रिसमस का कैलिफोर्निया के अंदर। कल तक तो ऐसी कड़कती हुई धूप निकल रही थी, लेकिन आज मतलब गाड़ी के आगे गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है, इतना तगड़ा फॉग हो गया है। या वाटरमेलन कैरेट, या वील प्ले दैट। ऐसा हो रखा है मौसम। आई नो दूसरी स्टेट्स के मुकाबले कुछ भी नहीं है ये फॉग, लेकिन कैलिफोर्निया वालों के लिए ये मतलब एकदम ही जबरदस्त सर्दी पड़ गई है। टोपी नहीं निकाली है अभी, नहीं तो वो भी निकाल लेंगे। इवान इतना क्यूट लग रहा है। 2 गाड़ियां लेके जा रहे हैं गाड़ी को चार्ज करने के लिए। क्यों 2 गाड़ियां लेके जानी पड़ रही हैं बताता हूँ। तो अभी जिन अपार्टमेंट्स में हम लोग रह रहे हैं ना, जिस घर में हम लोग रह रहे हैं, उसके अंदर चार्जिंग के ऊपर अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लगाना अलाउड नहीं है गैराज के अंदर। तो इसलिए हमको या तो बाहर सुपर चार्जर पे चार्ज करना पड़ता है, या फिर जो दूसरे चार्जिंग स्टेशन हैं वहां पे जाके चार्ज करना पड़ता है। लकीली तनिया का ऑफिस जो है हमारे घर से बहुत पास है, और इसके ऑफिस की जो पार्किंग है उसके अंदर चार्जर्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जर्स। रेड हो गया है, ग्रीन हो गया। तो वो बहुत काफी इकोनॉमिकल है एज कम्पेयर टू सुपर चार्जर्स। अपनी गाड़ी बाहर पार्किंग में लगाई है, बिकॉज आई कैन नॉट गो इनसाइड द जो कि रिजर्व पार्किंग है, जो क्लोज्ड पार्किंग है, उसके अंदर मैं नहीं जा सकता हूँ। तो ये अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करेगी, अपनी बाहर पार्क करती है, फिर हम अंदर पार्किंग के अंदर जाते हैं, और अंदर जाके हम गाड़ी को चार्ज करने पे लगाते हैं। मैं तब बताता हूँ आगे की स्टोरी क्या है। बट ये क्वेश्चन $1 मिलियन क्वेश्चन है, मैं बार बार पूछना भूल जाता हूँ। तू टेस्ला क्यों नहीं चलाती है? ठीक है, चलाते हो मंडे। ऐसे मत बोल। मंडे से मैं ही चलाऊंगी। सो ये दिक्कत है यहाँ पे। पहले एक बार आके इसको गाड़ी बाहर लगानी है, अंदर आके चार्जिंग पे लगाऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग इसकी गाड़ी में बैठ के घर जाएंगे। जब ये चार्ज हो जाएगी गाड़ी, देन वील कम बैक अगेन, और फिर से ये सारा प्रोसेस करके तब हम गाड़ी लेके जाएंगे। इसके बजाय अगर ये गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दे टेस्ला, दूसरी वाली अपनी वाली तो चलाती है, बट अगर ये टेस्ला चलाना स्टार्ट कर दे ना, तो वेन एवर शी इज़ कमिंग टू ऑफिस अपना चार्जिंग पे लगाए और फिर शाम को अपनी गाड़ी लेकर आ जाए, विच इज़ सो कन्वीनियंट। सुन रही है, मन में जवाब सारे इकट्ठे कर रही है। यहाँ पे चार्जिंग करने का एक और फायदा है, वो बाहर निकल के बताता हूँ। इतनी नीचे। तो भैया एक और जो बहुत बड़ा फायदा है इस पार्किंग के अंदर चार्जिंग करने का, वो तन्या ही बताएगी। तन्या, क्या फायदा है तुम्हारी पार्किंग में चार्ज करने का? पहले 2 घंटे फ्री। 2 घंटे 3? 2 घंटे। अच्छा, फर्स्ट 2 आवर्स इज फ्री ऑफ चार्ज, मतलब पैसा नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप चार्ज करते हो, इनिशियल 2 घंटे फ्री हैं, और उसके बाद भी इतने मिनिमल चार्जेस है ना। हाँ। सुपर चार्जर तो मेरे ख्याल से गैस डलवाने से भी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। अगर आप टेस्ला, हाँ अगर आप फुल कराना है ना, अगर टेस्ला के सुपर चार्जर पे जाते हो ना,
इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत कॉस्टली है। ये वाला बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ता है, तो इसलिए मैं इसको बार बार रिक्वेस्ट नहीं, करता हूँ but- कि भैया तू यहाँ पे चार्ज कर दिया हाँ, कर। लेकिन इस चार्जर का एक जो नेगेटिव ये रहता है कि ये स्लो करता है। सुपर चार्जर तो लाइक 30 हाँ, मिनट्स में गाड़ी फुल चार्ज हाँ, है। सुपर चार्जर इज बेसिकली व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप। अगर आप रोड ट्रिप पे हो ना, तो जितना टाइम गैस को डलवाने में लगता है उतना ही टाइम उसको चार्ज करने में लगता है, थोड़ा बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा फास्ट करता है। इसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये दिस इज गुड फॉर कि अगर आपने जैसी गाड़ी ऑफिस आए हो, पार्किंग में लगाई, जब तक शाम को जाओगे तब तक के लिए वो पूरा चार्ज हो जाएगा, विच इज वेरी कन्वीनियंट। चलो, अब चलाती नहीं है गाड़ी तो क्या करें। अरे मंडे से प्रॉमिस, मंडे नहीं, अभी से चार्ज होने दो बस। चल ठीक है। अभी आधे घंटे पहले इवान को ड्रॉप करने के लिए गए थे, तब कितना फॉग हो रखा था और कितनी ठंड लग रही थी, और विद इन हाफ एन आवर हम लोग बस अपनी चार्जिंग पे लगाने के लिए आए हैं गाड़ी। और इस समय मौसम सनी कैलिफोर्निया। क्या बोली तूने? सनी कैलिफोर्निया। सो अभी हम लोग निकलने लगे हैं टारगेट। इस समय टाइम हो गया है 12 बज गए हैं। 1 बजे नहीं 1:30 बजे मेरी हैप्पी आवर्स पार्टी है। मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूं, तो हमारी कई सालों से वर्चुअल हैप्पी आवर्स होता है। सब लोग अपना कैमरा ऑन करके अपनी क्रिसमस हैट पहन के कुछ ना कुछ अपने आप को सेटअप होके बैठ जाते हैं, और कुछ एक अपना कॉफ़ी या हॉट मोका लेके आप बैठ जाओ। तो वो है 1:30 बजे। उससे पहले हमको वापस आना है। टारगेट हम लोग जा रहे हैं क्योंकि कल तो सैटरडे संडे ही है, लेकिन अब जो है 2 हफ्ते तक इवान के स्कूल की डे केयर की छुट्टी है। तन्या का नेक्स्ट 2 वीक्स वर्क फ्रॉम होम है। मैं तो वर्क फ्रॉम होम ही रहता हूँ। तो थोड़ा फेस्टिव सीजन को एंजॉय करने के लिए वी आर गोइंग टू टारगेट, कि ताकि तन्या को कुछ एक इंग्रेडिएंट्स और कुछ एक ट्रीट्स बनानी है इवान के लिए। लास्ट 2 वीक्स हमारे बड़े ही खतरनाक रहे यार। कभी कोई बीमार पड़ गया, कभी घर में आग लग गई। तो जस्ट टू गेट टू नॉर्मल लाइफ, आज जाके कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स लेकर आते हैं। तन्या कुछ एक आइटम बताएं, क्या क्या बनाने वाली है? मैं बना रही हूँ जिंजर ब्रेड कुकीज। ये मैंने एक बार और पहले ट्राई किया है, अच्छे बने थे, तो वो बनेंगे। और मैं इस बार फर्स्ट टाइम ब्राउनी ट्राई करने वाली हूँ। अभिनव लव्स ब्राउनी, तो मुझे है कि एक बार बना के देखती हूँ बनते हैं कि नहीं। आई थिंक उसका और एक वो भी तो बनाना है complex खतरनाक, recipe एक और चीज भी तो खतरनाक बनानी है, वो जो रात को बनाएंगे। पास्ता। आज तक मेरे को पास्ता बहुत पसंद है, लेकिन क्योंकि इसको नहीं पसंद है तो हमने कभी नहीं बनाने की हिम्मत करी और घर पे नहीं बनाया। आज जाके मेरे को ऐसा लगता है कि इवान को शायद पसंद आएगा। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक ही विल लाइक इट। मेरे को नहीं पता उसने डे केयर में खाया है कि नहीं खाया है। उसने आज तक कभी खाया है? एक बार खा रखा है इसने इसके एक बार का तो क्या, उस समय तो 1 साल का था, उस समय बहुत स्मॉल था। जिंजर ब्रेड कुकीज तो इसको बहुत ज्यादा पसंद है। द बेस्ट पार्ट अबाउट जिंजर ब्रेड कुकीज इज, ये तन्या सेकंड टाइम बनाएगी, लेकिन फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या अच्छा है कि नॉट द मेकिंग प्रोसेस, उसमें तो ये एंजॉय करता ही करता है, लेकिन बाद में जो इसको तन्या डेकोरेट करती है ना उसको जिंजर ब्रेड कुकीज को, ये बिना डेकोरेशन वाली कुकीज खाता ही नहीं है, रोने लग जाता है कि मेरे को वही खानी है। वो दिखाऊंगा कैसे डेकोरेशन करती है। बहुत ही अमेजिंग कटर्स लेकर आ रखी है तन्या टारगेट से। अभी निकलते हैं फटाफट, क्योंकि 1:30 बजे आना है हैप्पी आवर्स के लिए। तेरी तो मीटिंग है? मेरी 1 बजे है। चलो, मेरी 1:30 बजे। चलो लेट्स गो। पता नहीं इसका कितना फर्क पड़ता है, लेकिन साफ तो कर ही लेते हैं। इस समय बीमार नहीं होना यार बिल्कुल भी। थक गए बीमार हो के। उसके नीचे देख ले क्या है, कितने हैं। वो देख, जिंजर ब्रेड मैन वाला बॉक्स भी है। that is 5। ये ऐसे बॉक्सेस हैं यहाँ पे विच आर फॉर लाइक स्टोरिंग कुकीज़ और जो भी हम बना रहे हैं वो सब के लिए। तो इनके ऑप्शंस में एक है ऐसे क्रिसमस ट्री, तो ऐसा सा है बॉक्स, तो दिस इज़ फॉर $3। एक है जो जिंजर ब्रेड मैन के शेप में ही है, सो ये भी ऐसा है, दिस इज़ ऑल्सो $3। और एक ये है जो मुझे अच्छा लग रहा है विच इज़ लाइक बिगर इन साइज़, बट ये $5 का है, बट इट इज़ बिग इन साइज़। तो ये मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टोर हो जाएंगे। मैं क्या सेल, तो ये सारी जो हैं ये कुकी कटर्स हैं। ये ऑलरेडी तन्या अभी कल परसों ही लेके गई है। ये सारे हैं, हम लेते हैं डेव पिलर्स का। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ब्रेड रहती है। लेकिन ये अंकल की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अंकल मर्डर करके जेल में गए थे, जब जेल से बाहर निकल कर आए तब फिर ब्रेड बनाना स्टार्ट कर दिया। बट वेरी गुड क्वालिटी ब्रेड एज कम्पेयर टू जो अदर ब्रांड्स आते हैं। डेव किलर बहुत अच्छा है, ट्राई करना। लेकिन ये ऑर्गेनिक वाला ले ले,
नो शुगर तो रहने दे। ये नो शुगर वाला केचप हमने पहले एक बार ट्राई कर रखा है, पूरा पूरा पैकेट फेंकना पड़ गया। वो बहुत ही ख़राब टेस्ट रहता है उसका। या तो खाओ ही मत, और खा रहे हो तो थोड़ा तो ढंग से खाओ। इवान के लिए एनिमल्स बांध लिया है, ही लव्स एनिमल्स सो मच, तो इसमें अभी अपने सारे एनिमल सजाएगा। आई होप ये क्रिसमस से पहले तनिया उसको ना पकड़ा दे। बिल्कुल मत पकड़ाना, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं तनु। फिर क्रिसमस वाले दिन, जिस दिन जो ओकेजन होता है उस दिन कुछ देने के लिए होता नहीं है, क्योंकि जिस दिन लेकर आती है उसी दिन जाके उसको पकड़ा देती है। ये पैक ओके, नहीं नहीं नहीं, डोंट डू दैट। चलो भैया, टारगेट का काम हो गया। टारगेट से तो अपने आप को खींच के बाहर निकालना पड़ता है, और इतना कोई बच्चा टॉयज के सेक्शन के अंदर बौखलाता नहीं होगा जितना मेरी बीवी बौखलाती है। निकले सिर्फ इसलिए है क्योंकि मीटिंग्स है हमारी। हाँ। नहीं तो हम वही रहते हैं अभी हाँ, मतलब हम उस एज में आ चुके हैं ना, वो बुढ़ापे वाली एज के अंदर आ गए हैं कि हमारे लिए बेस्ट टाइम पास है ग्रोसरी शॉपिंग करना। हम टारगेट के अंदर घंटों से घंटा, कॉस्को चले गए हैं, तो अगर इवान का वो नहीं हो ना कि इवान को लेने जाना है या ये थक जाएगा, तो हम सुबह के घुसे हुए रात तक निकल सकते हैं। लेकिन इतना टाइम हम आराम से निकाल सकते हैं कॉस्को के अंदर। टारगेट में भी अभी भी हमारी सेक्शन टारगेट में हुए भी नहीं हमारे। अभी अरे मेरे को था कि ये क्रिसमस वाला ये वाले भी देखने हैं, वो बेडिंग वाला सेक्शन भी देखना है। लेट्स गो होम, मीटिंग करनी है भैया। हैप्पी आवर। बात है ना, दिवाली के टाइम पे जब इंडिया में दिवाली होती है तो कैसे सब लोग एकदम एक्साइटेड रहते हैं, शॉपिंग और ये और वो। तो यार यहाँ पे ये वाला सीजन है, हाँ, दिसंबर, मतलब माहौल जो है, मार्केट का माहौल, मार्केट का माहौल जो है वो इसी समय आके बनता है दिवाली के अंदर। हाँ, तो फेस्टिव फीलिंग जो है वो इसी सीजन के अंदर आती है। चलो भाई, टाइम हो गया है गाड़ी उठाने का। पहले गाड़ी यहाँ से लेके जाएंगे, इसकी गाड़ी, फिर उसके बाद टेस्ला उठाएंगे और फिर इवान को लेने के लिए जाना है। लेकिन अब चलाएगी टेस्ला गाड़ी तन्या चलाने के लिए। तो मेरे को लग ही रहा था, इसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे समझ में आ गया था कि तुम ही जाके ले आओ, तुम मेरी गाड़ी ले आके ले जाओ। लेकिन ये क्वेश्चन स्टिल स्टैंड्स, अब तेरे को आंसर देना पड़ेगा भाई। व्हाई डोंट यू ड्राइव कार? यार देखो, मेरी गाड़ी जो है सिविक है, उसमें मैं पूरा मतलब कंट्रोल है, मैं स्टार्ट से चला रही हूँ वही गाड़ी। अब अगर मैं टेस्ला चलाने स्टार्ट कर दूं, फिर इधर उधर स्विच करूं, तो इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टेस्ला इज इलेक्ट्रिक, राइट? तो इलेक्ट्रिक गाड़ी को चलाना इज अ लिटिल डिफरेंट, इट इज डिफरेंट। तो गैस कार और इलेक्ट्रिक कार में मैं पूरा टाइम स्विच करती रहूंगी, तो फिर वो थोड़ा सा डर तो लग ही जाता है ना कि यार मतलब गाड़ी वाड़ी कुछ ठुक ठाक ना जाए, मतलब वो थोड़ा सा तो लग ही जाता है ना कि यू आर। बड़ी गाड़ी तेरे लिए ली थी, तेरे को गिफ्ट किया गया था ये। हाँ ठीक है, किया था। तो अब क्योंकि मैं 2 वीक्स घर पे हूँ, तो मैं पूरा टाइम दूंगी टेस्ला पे अपना हाथ साफ करने का। पूरी टेस्ला चलाऊंगी, अच्छे से चलाऊंगी, और उसके बाद तुम चलाओगे सिविक, मैं चलाऊंगी सिर्फ टेस्ला। ये फिर से पलट जाएगी। ये जब से ले रखा है, 1.5-2 साल हो गए गाड़ी लिए हुए, पता नहीं क्यों डरती है। थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफरेंट है दूसरी कार से। नहीं हूँ गाड़ी चलाने से। हाँ। मैं डरना क्या है, गाड़ी चलाना इज नॉट रॉकेट साइंस। मतलब जैसे वो चल रही है सिविक, वैसे ही टेस्ला भी चल रही है। हाँ। बस वो जो थोड़ा सा जो स्विच होना है ना, क्योंकि फिर क्या होता है, कभी कभी टेस्ला चार्जिंग पे है तो मैं फिर सिविक चलाऊंगी। हाँ। तो ये जो स्विच करना होता है ना, मुझे उसका थोड़ा सा डर भी नहीं है, उसका थोड़ा सा मुझे इनकन्वीनियंस लगता है। गाड़ी चलाना है तो गाड़ी चलानी है। बट चल यार, चलते हैं फिर। अच्छा, मैं रेडी हो जाऊं, फिर उसके बाद निकलते हैं हम लोग। गाड़ी उठाना है, पहले चार्जिंग से निकालना है, देन वी हैव टू गो एंड पिक अप इवान। Who is wearing pajamas? Ivan. Do you like it? उठा लिया भाई। आज तो इवान अपने स्कूल से इतना सामान उठा के लेकर आया है। उठा के मतलब टीचर्स ने इतना ज़्यादा वो सब बनवाया ना, चार्ट्स वगैरह, काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेकर आया है अपने साथ। ये एक हमारे लिए है, कुछ इसने अपने आप भी बनाया है। क्या क्या है? हाँ, ये इवान ने बना। Yesterday watched our home. Okay, I love it, Ivan. I love those. And then there is a Merry Christmas, love Ivan. Something Ivan made. अच्छा, एक बॉक्स के अंदर है, बाकी सारे बाद में खोलता हूँ, बट अभी के लिए ये 2 आइटम है। लेट्स गो होम।
सो फाइनली हमारे घर के अंदर आज बड़ी स्पेशल चीज बनने वाली है। बहुत सालों का मेरा इंतजार पूरा होने वाला है और थैंक्स टू इवान, इवान की वजह से ये चीज बनने वाली है। आज बन रहा है पास्ता। मैं बना रही हूँ रेड सॉस पास्ता। यार मैंने तो कभी पास्ता खाया है ना तो कभी बनाया है, बट लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि इवान के लिए बहुत लोग ने बोला कि इसको पास्ता ट्राई करवाओ, मतलब इट इज अ गुड ऑप्शन राइट टू ईट। तो मैंने सोचा आज चलो ट्राई करते हैं, पता नहीं कैसा बनेगा, यही लोग बताएंगे कैसा बना है, बट आई विल गिव इट अ शॉट। तो हम लोग स्पेशली इसके लिए पास्ता लेकर आए हैं जो कि डिफरेंट है फ्रॉम द नॉर्मल पास्ता। नॉर्मल पास्ता तो शायद मैदे का बना रहता है, तो ये जो है दिस इज बैंजा फ्रॉम चिक पीस। तो ये चिक पीस का बना हुआ पास्ता है जिसके अंदर 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 8 ग्राम्स ऑफ फाइबर है। तो अपनी तरफ से तो हेल्दी वर्जन लेकर आए हैं। हेल्दी वर्जन हर बार टेस्टी नहीं होता है और हम लोग कई चीज़ें इसके ऊपर ये हेल्दी वर्जन करके ट्राई कर चुके हैं और ये मुंह भी नहीं लगाता है। तो एक तो पहली बार पास्ता ट्राई कर रहे हैं, ऊपर से ये वाला ट्राई कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ इट्स गोना टर्न आउट टू बी, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि तन्या को नहीं पसंद है इसलिए घर में आज तक कभी बना नहीं है, लेकिन अब इवान के लिए बनाना है तो इसलिए नहीं। अच्छा क्या क्या डाल रही हो वो तो बता ना। इंग्रेडिएंट्स तो बता। हाँ, मैंने पहले से इतना ओवर प्रिपेयर्ड हूँ ना मैं कि मेरे को कैसे बनाना है इसको, तो मैं बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, सारे इंग्रेडिएंट पहले ही निकाल के रख लिए मेरे से कि मिस ना हो बाद में फिर अरे ये भूल गए हम। हर बार यही होता है, हम लोग स्पेशली किसी चीज को पूरा आइटम तैयार करके रखेंगे, फिर कहेगी ओ नो ये तो है ही नहीं, फिर मार्केट भागो, फिर उसके बाद यहाँ पे ये बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। एक तो कि कोई भी शॉप जो है ऐसा नहीं है कि गेट के बाहर, जैसे इंडिया में ये बहुत मजे थे, हम जिस सोसाइटी में रहते थे उसके गेट पे ही रहता था। अरे उस गेट को हम लोग फोन ही कर देते थे कि भैया ये सामान जो है आप लेकर आ जाओ, वो 2 मिनट में एक लड़का भेज देता था सामान लेके। यहाँ पे ये है कि कुछ भी सामान लेना है, अगर एक चीज भी रह गई है तो कम से कम 2-3 माइल आपको ड्राइव करके जाना ही पड़ेगा लेने के लिए। तो हमारे पास है फर्स्ट रेड सॉस पास्ता है, तो टमेटोज तो चाहिए, तो हमारे पास है 3 टमेटोज और गार्लिक, और वी हैव रेड पेपर, वी हैव ब्रोकली, और मैं थोड़े बेसिल भी ले आई थी, और बाकी स्पाइसेस है हमारे पास है ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स है, वी हैव पिंक सॉल्ट, और ये मैं मोज़रेला लाई थी, वैसे पार्मेशान भी पड़ सकता है बट मैं मोज़रेला हमें अच्छा लगता है तो मैं ये वाला चीज़ लाई थी। तो पहले हम ये करेंगे, हम अपने टमेटोज को बॉईल करेंगे। तो फर्स्ट बस मैंने पानी बॉईल करने के लिए लगाया है। तो बस अब ये यहाँ टमेटोज बॉईल हो रहे हैं और यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने रख दिया है। एक बार ये जैसे ही बॉईल हो जाएगा तब हम इसमें पास्ता डाल देंगे कुक होने के लिए 8 to 10 मिनट्स के लिए। यूजुअली जो पास्ताज होते हैं वो वेजिटेबल ऑयल या ऑलिव ऑयल में बनते हैं, बट मैं इवान को हमें खिलाना है तो हम घी में बना रहे हैं। अब हम डालेंगे थोड़ा ऑरिगेनो। ऑरिगेनो मैं पता नहीं कुछ और सोच रही थी, ये सब मैं अंदाजे से डाल, कोई इसमें मेजरमेंट नहीं है। यही तो एक एक्सपर्ट कुक की निशानी है ना तनु। लाइक जो ट्रेनी होते हैं वो करते हैं ऐसे 1 टीस्पून 1 टेबलस्पून ये सब कुछ, तो हाथ का अंदाजा है। वो हो गया, टाइमर बज गया तेरा भैया। तो बस अब हमने इसमें पास्ता और जो रेड पेपर्स हमने कट किए थे वो दोनों इसमें सब कुछ ही डाल दिया हमने। तो वी हैव पास्ता, ब्रोकली एंड द रेड पेपर्स। फाइनल टच। लग बहुत टेम्पटिंग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखते देखते ही ना भूख लगनी स्टार्ट होगी। अब इवान खाएगा कि नहीं खाएगा उसकी गारंटी नहीं है। नहीं, मैं कोशिश करूंगा बट आई डोंट नो। शेफ तन्या का पास्ता, कौन सा पास्ता है? रेड सॉस पास्ता। इवान के फोर्क से खाएंगे। नॉट बैड यार, नहीं सच में बड़ा टेस्टी बना है।
बहुत टेस्टी बनाया यार। एक टमाटर और डाल सकते थे, 3 डाले ना मैंने, 4 डालने चाहिए। मेरे को नहीं लग रहा था चीज से कुछ मजा आएगा, लेकिन चीज से बड़ा मजा आ रहा है यार, एकदम ही फ्लेवर चेंज मैं हो गया। बता रही हूँ बेसिल लीव्स भी अच्छे लगेंगे, तुमको ना यार, पसंद नहीं। मेरे को बेसल पसंद नहीं है यार, ये ले आई तनु क्योंकि मैं नहीं गया था इसके साथ, बट ना तो मुझे बेसल लीफ पास्ता में पसंद है, ना मुझे पिज्जा के अंदर पसंद है। मेरे को उसकी स्मेल ही नहीं पसंद है, पता नहीं मेरे को क्यों। तो पसंद बट ओवरऑल गुड जॉब तन्या, मजा ही आ गया, थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स ट्राई ऑन इवान। लेट्स ट्राई। हाँ तो कर रहा है, भाग गया। सी इट्स यमी पास्ता। Look, look. अरे शक्ल तो देख ले, ये तो बिना शक्ल देखे भी भाग गया। Try once, please, बेटा। Come on, please try. You said you want to eat pasta. Come on, let's try. Please. Okay. No pasta. What do you want to eat then? But no yummy oats. Today no yummy oats. Today no only yummy oats. pasta. Beta, now from onwards you are not going to get yummy oats at all. यमी ओट्स के पीछे ऐसा पड़ गया है, 24 घंटे इसको यमी ओट्स खाने हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में भी, रात को भी। इसकी टीचर से भी बात हुई है, वही जो कल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसके अंदर उसने बताया। तो यार मैं तो स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि इसको भूखा सोने दो अगर ये नहीं खा रहा तो। लेकिन तन्या क्या है कि एक सर्टेन एक्सटेंट तक जाती है कि खा ले, नहीं खाता तो फिर क्या खाना है, वो कहता है यमी ओट्स, तो ये ओट्स खिला देती है। लेकिन स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तेरे को छोड़ना पड़ेगा इसको, भूखा है तो भूखा रहने दे इसको। हर समय 24 घंटे सिर्फ ओट्स ही ओट्स खाने, कुछ भी नहीं खाना है। और इवान कम ऑन, ईट सम प्लीज।